भागलपुर में जमीन विवाद बना हिंसा का मैदान, एक ही परिवार के 8 लोग लहूलुहान। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के किशनपुर फतेहपुर गांव में एक पुराने जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब दबंगों ने एक ही परिवार के 8 सदस्यों को बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित धीरेन्द्र यादव का कहना है कि 22 डिसमिल जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है और चौथी बार यह मामला मारपीट तक जा पहुंचा, लेकिन पुलिस ने जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। घायलों में पुरुष, महिलाएं और युवतियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों में एक आर्मी जवान भी शामिल था और कई बार थाना प्रभारी से शिकायत के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। डर का आलम ऐसा है कि घायल अस्पताल जाने के बजाय सीधे एसपी हृदयकांत के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। हुआ है और संदर्भ ये है कि जमीन का मामला है और इस जमीन के मामले में केस चल रहा है और बार बार विपक्षी जो है जबरदस्ती के जमीन हमरा जोतना चाहता है। जमीन मेरा है, केस चल रहा है। हम कहें कि जो केस में करना, लेकिन थाना के मिली भगत से वो बार बार जो जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रयास करता है। कौन करता है? वही जो मेरा व्यक्ति है, मनोज यादव, चौधरी यादव, सुबोध यादव, मेरे पड़ोसी हैं। आप अस्पताल जाने से पहले यहाँ आ गए? हाँ, इसीलिए आए कि हम लोग अधीर हो चुके, थाना में भी गए लेकिन मेरे सुनवाई पर कोई काम ही नहीं होता है। 2 बार कहें कि देखिए जबरदस्ती खेत पर चढ़ जाता है, उसके बावजूद भी जरा सा उसको कभी डांट पर हम डेट बता रहे हैं। कौन थाना? अकबर नगर थाना में। क्या बोला जाता है थाना में? वहाँ जो है उल्टे उनको नहीं डांट के कहता है कि दोनों खाली शांत रहो, और वो बार बार जो है जमीन पर जबरदस्ती चढ़ना चाहता है। जमीन का मैटर 13 साल से लटकी बहाली से नाराज अभ्यर्थियों का हुक्कार, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। भागलपुर में 2011 से लंबित होमगार्ड बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। जिले के सभी प्रखंडों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए नौकरी नहीं तो वोट नहीं और हमारा हक हमें दो जैसे नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। 13 साल से बहाली प्रक्रिया अधर में लटकी है, जिससे कई युवा अब ओवर एज हो चुके हैं और रोजगार की उम्मीदें टूटती दिख रही है। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि अगर जल्द नियुक्ति नहीं मिली तो वे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालत को देखते हुए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आपात बैठक कर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और जल्द ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। हम आए थे अपने 2011 का जो आवेदन दिए थे, उसमें 2020 तक का जो दौर हुआ, 22 में बहुत लड़का का दौर निकला, क्वालिफाई किया, वो सीट रह गया था बाकी, जिसमें 500 सीट खाली है अभी भी 2011 के विज्ञापन के अनुसार। लेकिन उस समय के डीएम साहब ने जो थे इसके बिफोर, तो उन्होंने जो लड़का का दिया बाकी का फाइल रद्द कर दी। बाकी जो लड़का 2-4 गो 20 गो 29 लड़का का ज्वाइनिंग किया, वो लोग केस जीते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनका ज्वाइनिंग किया। वही आशा से हम लोग भी आए थे कि हम लोग का कि सर निदान कर दे, लेकिन सर यहाँ आए तो आज के डेट में साहब बोले कि सुप्रीम कोर्ट से जीत के आइए। ठीक है, हम चले जाएंगे। एक बात बोलते हैं, लेकिन हम साहब से ये बोलना चाहते हैं कि सर अगर आप 2011 के विज्ञापन के अनुसार अगर आप काम कर दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट जाने का जरूरत ही नहीं है हम लोग। और दूसरी बात, आप नीतीश कुमार की सरकार है, वो तो बोल रहे हैं हम रोजगार देते हैं, बराबर बोलते हैं रोजगार देते हैं। यही डीएम साहब का लेटर आया कि 15 तारीख को हम लोग मिलेंगे, नहीं तो हम लोग जो मुखर्जी में जो सीएम साहब आए थे, हम लोग घेराव करते हैं, उनके अधिकारी को हम लोग जरूर घेराव करते हैं। लेकिन उसके 2 दिन बिफोर हम लोग को लेटर आया कि आप लोग आके मेरे ऑफिस में मिलिए। अब क्या कीजिएगा? अब अभी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जरूर, क्या आदेश दिए हैं साहब तो उनका पालन जरूर करेंगे। लेबर कोड्स के खिलाफ 20 मई को भारत बंद, भागलपुर से उठी मजदूर आंदोलन की हुंकार। केंद्र सरकार के नए लेबर कोड्स को मजदूर विरोधी बताते हुए 20 मई को देशव्यापी हड़ताल की तैयारियां जोरों पर है। इस कड़ी में भागलपुर के काजवली चक स्थित सेवा कार्यालय में केंद्रीय ट्रेड यूनियन जैसे एक्टू, एटक, C2, सेवा और इंटक का संयुक्त कन्वेंशन आयोजित हुआ। मजदूर हितों पर हमले के खिलाफ यह कन्वेंशन एकजुटता का प्रतीक बना। एक्टू के राज्य सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि ये श्रम कोड्स मजदूरों की गरिमा और अधिकारों का सीधा हमला है और इस हड़ताल को मजदूरों के हक की ऐतिहासिक लड़ाई बनाना है। उन्होंने सभी कर्मचारियों, संगठनों और जन आंदोलन को 20 मई को भारत बंद कर पूरी ताकत से सफल बनाने की अपील की। उसको जो काम दे देगा या दिन भर के लिए जो उसको खरीद लेगा, उसका इंतजार करे, इसका भी सुविधा नहीं है। तो यहां जो है उसको अध्ययन करने का
भागलपुर में सड़क हादसे ने छीना मां बाप का सहारा, इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत। भागलपुर जिले के झंडापुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। बजरंगबली स्थान के पास NH 31 पर एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार 23 वर्षीय कुणाल कुमार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भवानीपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव का निवासी था और अपने चचेरे भाई विशाल के साथ पिता को बस चढ़ाने निकला था। विशाल हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटे को घर लौटने को कहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को नौगछा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और हर आंख नम है। भागलपुर में 17 मई से शुरू हुई होमगार्ड बहाली, हर दिन 1400 अभ्यर्थी होंगे शामिल। भागलपुर में 17 मई से 14 जून तक होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें रोजाना करीब 1400 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कुल 29,761 आवेदन मिले हैं। 23,593 पुरुष, 6,164 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी। इस प्रक्रिया को लेकर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें DDC, SDM, होमगार्ड, समादेष्टा, ट्रैफिक DSP समेत कई अधिकारी शामिल हुए। DM ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण होना चाहिए। हर चयन केंद्र पर CCTV निगरानी, भीड़ नियंत्रण, मेडिकल सुविधा, पेयजल, शौचालय और ट्रैफिक व्यवस्था की पुख्ता तैयारी की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि यह बहाली न सिर्फ सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाएगी, बल्कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर भी देगी। होमगार्ड की बहाली भागलपुर पुलिस जिला में अभी 17 मई से शुरू होना है, जो लंबे समय तक चलेगा और काफ़ी संख्या में लगभग प्रतिदिन 1400 अभ्यर्थियों का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें कई प्रकार के टेस्ट हैं, सभी के वीडियोग्राफी CCTV कैमरे में भी कैद रहेगा और वीडियोग्राफी अलग से भी किया जाएगा। विशेषकर सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जब उनकी जांच हो जाए उसके बाद वो बाउंड्री के बाहर भी नहीं लगाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। उस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभ्यर्थियों को जो बेसिक सुविधाएं हैं, पानी है, शौचालय है और मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो सारी सुविधाओं को हम लोग दुरुस्त रखेंगे और बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। सर, आज कुछ अभ्यर्थी आए हुए थे। सुल्तानगंज के असियाचक स्कूल में पुस्तकालय भवन का उद्घाटन। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित असियाचक पंचायत के उत्क्रमित मध्य उच्च विद्यालय में ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। यहाँ नवनिर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत और पुष्प भेंट कर अतिथियों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुंदन कुमार ने भी बुके देकर सम्मानित किया। अरुण दास ने बताया कि यह भवन ग्रामीणों और छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर तैयार की गई है, जिससे स्थानीय विद्यार्थी को पढ़ने के लिए बेहतर माहौल मिल सके और वे शिक्षा में नई ऊंचाइयों को छू सके। इस अवसर पर शिक्षकगण रामदूत मंडल, अभिषेक कुमार, पंकज कुमार, मिलन, रोशन कुमार झा, डॉक्टर रंजीत कुमार, शैलेश कुमार और शिक्षिकाएं श्वेता कुमारी, संतोषी कुमारी, ऋतु कुमारी, श्रेणी कुमारी, पूजा समेत अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कुमार, प्रधानाध्यापक असियाचक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं सबसे पहले यहाँ आए हुए सारे ग्रामीण लोगों का, और सर का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो शिक्षा का अलग से होता है, उसके लिए इन्होंने एक लाइब्रेरी जो प्रदान किया है, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे जनप्रतिनिधि का भागीदारी स्कूल में और शैक्षणिक परिसर को और भी उज्जवल बनाने के लिए योगदान देते रहेंगे, और हम आशा करते हैं कि ये इस विद्यालय आते रहेंगे और बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में अपना सहयोग देंगे और योगदान देंगे।